हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वे क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। इन तत्वों की अभिक्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्षारीय मृदा धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। पहला देखते हैं, वायु या जल के प्रति इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम गतिकीय रूप से ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय होते हैं। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम गतिकीय रूप से ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठों पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। फिर भी बेरिलियम चूर्ण, बेरिलियम जो है चूर्ण रूप में वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी वायु और जल के प्रति क्या अभिक्रियाशीलता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम गतिकीय रूप से ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठों पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। फिर भी बेरिलियम चूर्ण जो है, बेरिलियम चूर्ण रूप में वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय होता है। मैग्नीशियम जो है अधिक धन विद्युतीय होता है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम वायु से शीघ्र अभिक्रिया करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम जो हैं यह वायु से तेजी से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड तथा नाइट्राइड बनाते हैं। ये जल से और भी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जल से और भी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और ठंडे जल से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता क्या होती है क्षारीय मृदा धातुओं की। तो सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हैलाइड बनाती हैं। सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हैलाइड बना लेती हैं। M+X2 MX2। ठीक है, M जो है यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु है और X2 जो है आपका वह कोई हैलोजन्स हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, अगर F लेते हैं और M की जगह Be लेते हैं तो Be+F2 बनेगा BeF2। BeF2 बनाने की सबसे सरल विधि, BeF2 अगर आपको बनानी है तो बनाने की सबसे सरल विधि है अमोनियम NH4 ट्वाइस BeF2 का तापीय अपघटन है। NH4 ट्वाइस BeF4 का तापीय अपघटन करने से BeF2 आप बना सकते हैं, जबकि BeCl2 ऑक्साइड से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं BeO+C+Cl2 600 से 800 केल्विन पर गर्म करके आप बेरियम क्लोराइड बना सकते हैं, BeCl2 बना सकते हैं प्लस CO। ठीक है, अगला जो आपका अभिक्रिया है वह है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो आपका बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त होगा, BeH2 प्राप्त होगा, इसके साथ लिथियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड भी प्राप्त होंगे। तो हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता में आपने देखा कि बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। BeH2 को BeCl2 और LiAlH4 से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। अगली जो अभिक्रिया है वह है आपकी अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता।
क्षारीय मृदा धातुएं शीघ्र ही अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं M+2HCl एरो MCl2+H2। तो क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं शीघ्र अम्ल से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। अगला है अपचायक प्रकृति के बारे में। तो आप देखें ध्यान से, अपचायक प्रकृति कैसी होती है क्षारीय मृदा धातुओं की। प्रथम वर्ग की धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं प्रबल अपचायक होती हैं। जिस तरह से क्षार धातुएं जो हैं प्रबल अपचायक होती हैं, ठीक उसी तरह से क्षारीय मृदा धातुएं भी प्रबल अपचायक होती हैं। इनका बोध जो है इनके अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के मान से होता है। तो इनका भी अपचयन विभव जो है अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण यह अपचायक होती हैं। यद्यपि इनके अपचयन क्षमता जो है क्षार धातुओं की तुलना में कम होता है। बेरिलियम के अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से कम ऋणात्मक होता है। ठीक है, बेरिलियम का अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से कम ऋणात्मक है, फिर भी इनकी अपचयन क्षमता के कारण बेरिलियम आयन के छोटे आकार, इनकी उच्च जल योजन ऊर्जा एवं धातु की उच्च परमाणुकरण एंथैल्पी का होना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बेरिलियम की अपचयन विभव का मान जो है अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से कम ऋणात्मक होता है, फिर भी इनकी अपचयन क्षमता का कारण जो है वह है बेरिलियम आयन का छोटा आकार, इनकी उच्च जलयोजन ऊर्जा और धातु की उच्च परमाणुकरण एंथैल्पी का होना है। अगला देखें, द्रव अमोनिया में विलयन। क्षारीय धातुओं की भांति क्षार धातुओं की भांति क्षारीय मृदा धातुएं भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बना लेती हैं। ठीक है, जिस तरह से क्षार धातुएं जो हैं द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बना लेती हैं, उसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्षार धातुओं की भांति क्षारीय मृदा धातुएं भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बना लेती हैं। इन विलयन से, ठीक है, इस विलयन से धातुओं के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। M+X+Y NH3 MNH3X + 2 इलेक्ट्रॉन NH3Y। ठीक है, तो इस विलयन से धातुओं के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। इन विलयनों से पुनः अमोनिएट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इन विलयनों से पुनः जो है अमोनिएट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, जिसमें आपने वायु एवं जल के प्रति अभिक्रियाशीलता देखा, हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता, अपचायक प्रकृति और लास्ट में द्रव अमोनिया में विलयन के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा होगी। थैंक यू।